सो वेलकम बैक टू द अनदर क्लास ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। हियर विल स्टडी टैली का और एक चैप्टर आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे जो कि है पेरोल अकाउंटिंग। ठीक है ना, पेरोल अकाउंटिंग बहुत वाइटल इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर अच्छी कंपनी में काम करने जा रहे हो तो आपके लिए ऑटमोस्ट नेसेसरी है टैली प्राइम। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। और उसमें से पेरोल तो बहुत जरूरी है। सो पेरोल अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, कहाँ तक सैलरी स्लिप से लेकर के हम आज बात करेंगे बेसिक पेमेंट, ग्रेचुइटी एक्सेट्रा। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज और उसके ऊपर डिपेंड कैसे करता है इनकम टैक्स वगैरह। सो टैली प्राइम में आप कैसे प्रोसेस करोगे सैलरी के ऊपर, उसके बाद चर्चा। तो हमारे क्लासेस में आपको मिलते हैं नोट्स। ठीक है ना, नोट्स ही मिल जाएंगे। तो प्रोसेस सैलरी स्लिप इन टैली प्राइम, जिसको पेरोल कहते हैं, कैसे पेरोल मैनेज होता है टैली प्राइम में, वो हम देख लेते हैं। सो वेलकम बैक, दिस इज धीरेन्द्र कुमार मोहता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स विद यू टू गाइड यू टू स्टिमुलेट यू टू एनकरेज यू। चलिए आज हम कुछ अच्छी चीज सिखाते हैं। आज प्रोसेस सैलरी इन टैली प्राइम। तो पहले देखिए टैली प्राइम में हम क्या एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पे कर सकते हैं पेरोल वाउचर को यूज करके, और जो भी अप्रोप्रिएट पे लेजर रहेंगे उसको भी हम यूज करके काम कर सकते हैं। तो सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है, जो एम्प्लॉय के जिस हिसाब से आप डिफाइन किए होंगे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। हालांकि होता है इनकम टैक्स भी सैलरी में ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। फॉर्म 16 भी आप क्रिएट कर सकते हो, उनमें से इनकम टैक्स भी काट सकते हो, टीडीएस भी कर सकते हो, और वो जमा भी कर सकते हो। जो एक फाइनेंशियल ईयर की आप पूरे के पूरे, जैसे हम बताएं, पूरा टैक्स डिटेल हुआ, फॉर्म 16 हुआ, और अब स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो है एनपीएस हो गया या फिर आपकी पीएफ हो गया, ग्रेजुएटी हो गया, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन जहां तक पॉसिबिलिटी होगा वहां तक इस क्लास में होगा। दिस इज माय बेसिक क्लास ऑफ द पेरोल अकाउंटिंग। यहाँ पे हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं। जब हमारा टैली के डिटेल कोर्सेस आएंगे तब हम बात करेंगे पूरे डिटेल्स में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हुए। तो गेटवे ऑफ टैली में हम जाएंगे, भाउचर में या कंट्रोल F4 में हमेशा पेरोल आ जाता है। पेरोल अगर नहीं होगा तो हम एक्टिवेट करेंगे, गोटू में भी जाकर के कर सकते हो। और ये वगैरह पूरा प्रोसेस लिखे हुए हैं जो कि हम क्लास वर्सेस के बाद आपकी नोट्स अवेलेबल कर दीजिएंगे, बिलो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दैट यू कैन वॉच। और टैली प्राइम में पेरोल की जगह में और बाकी जो प्रीवियस क्लासेस थे अगर नहीं देखे हो तो बिलो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दैट यू कैन वॉच। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बैंक को कैसे सर्च करेंगे और एम्प्लॉय डिटेल कैसे करेंगे, पेरोल, कैश, बैंक, लेजर, ये भी डिटेल बात डिस्कस हो रखा है। तो सबसे पहले बात ये होता है कि अगर आपकी सब कुछ सेट है, सब कुछ सेट है, तो सीधा सीधा आपको बताना है कि बैंक से पेमेंट करोगे, सैलरी कैश से पेमेंट करोगे। जैसे ही मारोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑटोफिल पेरोल ऑटोफिल ऑप्शन में चल जाओगे। जैसे ही ऑटोफिल ऑप्शन में चल जाओगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप पे हेड भी ऑटोमेटिकली पहले से डिफाइन अगर किया होगा तो बहुत सिंपल है, सिर्फ सिर्फ नाम मार दोगे एम्प्लॉय की। और जैसे यहाँ पे देखो हम हाईलाइटर में दिखा रहा है आदर्श कुमार लिखा हुआ, महेश यादव लिखा है, दो नाम जैसे ही एंटर कर दोगे वैसे ये सारे के सारे सैलरी डिटेल आपके स्क्रीन में आ जाएंगे और ऑटोमेटिकली एक महीने का सैलरी पिट दोगे। समझ में बात, एक्सेप्ट फिर मार देना है, बस काम खत्म। नक्की इतना ही तो बात है, समझ में। लेकिन ये सब होगा कैसे, तो उसके लिए चलिए अब टैली में आ जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम काम करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम पेरोल को एक्टिवेट हुआ है कि नहीं ये देखेंगे। तो सबसे पहले क्रिएट के ऑप्शन में चल जाएंगे, यहाँ पे हम पेरोल देखेंगे। तो हम कंपनी में पहले पेरोल एक्टिवेट किए थे इसलिए पेरोल मास्टर दिखा रहा है, समझ में बात। अगर ये नहीं होगा तो अब क्या करोगे, सीधा सीधा ये कंपनी में आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेरोल अकाउंटिंग सेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन में हम चल जाते हैं, एंटर मार देते हैं। यहाँ पे पेरोल की नाम क्या सच कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सो मोर ऑप्शन मारते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सो इनएक्टिव मारते हैं तो आप दिखाई दे रहा है, देखो पेरोल आपके, ठीक है ना। तो पेरोल की इतने सारी चीज एक एक करके आप एक्टिव करेंगे, उससे अच्छा ही रहेगा कि यहाँ पे एस्केप मार दो और आपकी जो भी कंपनी है वगैरह उसमें क्या करेंगे, F11 मार देंगे। F11 मारोगे तो यहाँ पे देखिए पेरोल के ऑप्शन कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पेरोल फीचर होता है F11। तो यहाँ पे आप येस मारो तो सीधा कंपनी में F11 मारोगे, फिर भी पेरोल की कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। तो शो ऑल फीचर में आप करेंगे येस, तो अभी देखो यहाँ पे दिखाई देगा आपको पेरोल। ठीक है ना, मेंटेन पेरोल यहाँ पे लिखा हुआ था, सब कुछ नो मारा हुआ, तो यहाँ पे येस मार दो। एनाबल पेरोल स्टैट्यूटरी यहाँ पे लिखा हुआ, एक बार येस मार दो। तो यहाँ पे पेरोल स्टैट्यूटरी ये जो है ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, टर्म वगैरह पूछ रहा है तो फिलहाल के लिए इसको नो कर देते हैं। चलिए एंटर मार दे रहे हैं और कंट्रोल ए, इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो अभी पेरोल के सारे के सारे फीचर्स एक्टिव हो गए होंगे। तो क्रिएट मार देते हैं, ये देखो पेरोल में सब कुछ क्रिएट हो चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए एम्प्लॉय कैटेगरी पूछा है, एम्प्लॉय ग्रुप, कैटेगरी एंड ग्रुप दीजिए तो पैरेलल थिंग्स अंडरस्टैंड। कैटेगरी अलग हो सकते हैं, ग्रुप अलग हो सकते हैं। तो कैटेगरी कोई जरूरत नहीं, एम्प्लॉय ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, फिर एम्प्लॉय यूनिट ऑफ वर्क, अटेंडेंस, प्रोडक्शन, पे हेड, पेरोल, वाउचर टाइप, ये सब कुछ हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए पेरोल्स की सारे से डिटेल कैसे मैनेज करेंगे हम। तो पहले क्रिएट के ऑप्शन में चल जाते हैं, क्रिएट ऑप्शन में चल जाएंगे तो देखो पेरोल मास्टर्स, अंडरस्टैंड। तो पेरोल मास्टर्स बहुत सारे एम्प्लॉय कैटेगरी है, एम्प्लॉय ग्रुप है, एम्प्लॉय यहाँ पे देखिए आप एम्प्लॉय एक एक क्रिएट करेंगे, यूनिट्स भी उनका क्रिएट कर सकते हैं, अटेंडेंस, पे हेड और पेरोल वाउचर टाइप्स, इतने सारे चीज हैं। तो सबसे पहले देखिए वही बात कि एम्प्लॉय ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। आज सच एम्प्लॉय ग्रुप एंड एम्प्लॉय कैटेगरी जो होते हैं यहाँ पे आप देख लीजिए, दीज आर द पैरेलल थिंग्स। ठीक है ना, जैसे कि कैटेगरी मान लो मैनेजर, मैनेजर के अंडर में बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं, फाइनेंस हेड हो सकते हैं वगैरह, लाइक दिस अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। कैटेगरी हो सकते हैं क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर। एम्प्लॉय ग्रुप हो सकता है फाइनेंस, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, लाइक दिस अंडरस्टैंड द पॉइंट। ठीक है, हम ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी पूछ रहा है, स्पेस मारते हैं,
अच्छा मेरा पुराना कुछ मतलब सेटिंग के जरिए कुछ दो कैटेगरी दिखा रहा है, उसमें नहीं लेंगे, हम क्रिएट मारते हैं तो कैटेगरी के ऑप्शन में हम लिख देते हैं ये मैनेजर्स, फंक्शनल मैनेजर्स लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया फंक्शनल मैनेजर्स, तो एंटर मार देते हैं। इलियस कुछ नहीं देना, अलोकेट रेवेन्यू आइटम्स लिखा हुआ है, नॉन रेवेन्यू आइटम एक्सेप्ट करो यार। नेक्स्ट फंक्शनल मैनेजर के अंडर में देखो नेम, अभी क्या कर रहे हैं हम एम्प्लॉय की ग्रुप क्रिएट करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट लिख देते हैं एम्प्लॉय ग्रुप में, यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंटर मार देते हैं। अंडर प्राइमरी ही रखते हैं, डिफाइन सैलरी डिटेल नहीं, एम्प्लॉय के अनुसार हम सैलरी डिटेल डिफाइन करेंगे, ग्रुप के वाइज में नहीं, क्योंकि किसी को ज़्यादा सैलरी मिलेगा, किसी को कम सैलरी। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम सेल्स डिपार्टमेंट, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, और सेम थिंग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट प्राइमरी, ठीक है। फिर से इसको नो मारते हुए एक्सेप्ट कर देते, तो अभी हमारा दो ग्रुप बन गया। चलिए कोई बात नहीं, एम्प्लॉय ग्रुप यहाँ पे बन गया। तो नेक्स्ट वीक आप यहाँ पे एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं, यूनिट्स वर्क अटेंडेंस, एक एक चीज देखते हैं। उसके बाद हमको जरूरत पड़ेगा यूनिट्स क्रिएट करना, तो पहले से क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि मानो ओवर टाइम लग रहा है तो 5 आवर्स काम हुआ, 7 आवर काम हुआ, तो पहले से यहाँ पे तो आवर्स बेसिक भी लगेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मल नेम उसका क्या होता है, आवर्स, ठीक है। और यहाँ से हम ढूंढ लेते हैं, बिल्कुल होगा हमको लग रहा है, आवर्स इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, नॉट अप्लीकेबल मारो यार, एंटर, एक्सेप्ट। अच्छा, तो वही एक हमारे काम में लगने वाले हैं। नेक्स्ट शीट अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, पे हेड, सब कुछ ही बनेगा, ऐसा बात नहीं है, सब कुछ ही बनेंगे। तो नेक्स्ट हम चल जाते हैं यहाँ पे अटेंडेंस के ऊपर, ठीक है ना। अटेंडेंस के ऊपर चल जाते हैं। अटेंडेंस ये कब काम में आएगा हम बता देंगे। यहाँ पे लीव दे देते हैं, क्योंकि लीव जिसका होता है उसमें से डिडक्ट हो जाता है, यही बात है। तो किसके अंदर में डाल देंगे इसको, प्राइमरी लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अटेंडेंस टाइप लिखा हुआ है, ये देखो पहले से लिखा हुआ अटेंडेंस लीव विथ पे, लीव विदाउट पे, ठीक है ना। ये लीव हो सकता है विथ पे, लीव विदाउट पे, तो विदाउट पे हम क्रिएट करते हैं, ताकि अब जब उसको लीव मेंशन करेंगे तब उसको सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये बात हमारा मुद्दा रहा। नेक्स्ट शीट और देखते हैं, पे हेड्स भी क्रिएट करना होगा, पेरोल वाउचर टाइप भी क्रिएट करना होगा, सब कुछ क्रिएट करना होगा, कोई बात नहीं। पेरोल वाउचर टाइप पहले क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वाउचर क्रिएट करते हैं सैलरी पेएबल, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, एंट्री करते हैं हम सैलरी पेएबल, उसके बाद सैलरी पेएबल करके सारे के सारे का जो सैलरी डिफाइन किया जाता है, उसके बाद जाकर के बाद में पेमेंट कर दिया जाता है, ठीक है ना। यही बात है। सिलेक्ट वाउचर टाइप लिखा है, यहाँ पे लिखा अटेंडेंस है कि ये पेमेंट है, ये बिल्कुल पेमेंट है कि ये पेरोल है पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये पेरोल है, पेरोल में आएगा, और अब्रीविएशन पेरोल लिखा हुआ, एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, ये ऑब्वियसली लिखा हुआ। नेक्स्ट मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, ऑटोमेटिक मार देते हैं, कोई बात नहीं है। यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे हम येस मार के देख सकते हैं, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, कौन से महीना से स्टार्ट हुआ वगैरह, ये कुछ सब कुछ आप इसमें से कर सकते हो, ठीक है ना। 9 मार के फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एक पेरोल क्रिएट हो गई यहाँ पे। अभी तो हम पे हेड्स क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, एक एक हेड, जैसे कि बेसिक पे हो गया, उसके बाद डीए मिलता है, उसके बाद आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलता है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, ये सारे सारे चीज को क्या कहते हैं, पे हेड्स कहते हैं, एक एक हेड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पे हेड्स कुछ क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको बेसिक पे मिलता है, ठीक है ना, तो बेसिक पे एंटर कर देते हैं। उसके बाद एंटर कर दे रहे हैं, ये बेसिक पे क्या चीज है बेसिकली वो पूछ रहा है, अभी हेड से, तो ये अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉइज, बिल्कुल अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉइज है, आगे जो होगा हम बता देंगे। तो ये फिक्स्ड की वेरिएबल है, फिक्स्ड मार देंगे तो हर एक मंथ वही सेम चीज आ रहा होगा, और उसके बाद वहां भी चेंज कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है। फिर ये पूछ रहा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिस हिसाब से हम सिलेक्ट किए थे प्रोडक्शन सेल्स, प्रोडक्शन तो नहीं कहते, सेल्स और मार्केटिंग, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होना चाहिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम मार देते हैं। कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। नेट सैलरी अफेक्ट होता है, बिल्कुल नेट सैलरी, नेम ऑफ द डिस्प्ले बेसिक पे ही दिखाई देगा। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी, देखिए ग्रेचुइटी को बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 9 मार देते हैं, आगे दिखा जाएगा। कैलकुलेशन टाइप यहाँ पे लिखा आज यूजर डिफाइन और कंप्यूटर वैल्यू, फ्लैट रेट, अटेंडेंस, प्रोडक्शन, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो जिस हिसाब से हम डिफाइन करेंगे उसके हिसाब से, ठीक है ना, कंप्यूटर वैल्यू के हिसाब से नहीं, आज यूजर डिफाइंड एक्सेप्ट कर देते हैं इस चीज को। चलिए बेसिक पे हो गया। उसके बाद सबसे पहले आ जाएगा क्या, डीए, डियरनेस अलाउंस, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही चीज है। तो डीए हम इसको अभी देखिए, ये एम्प्लॉय के लिए फिर से ये अर्निंग है, एम्प्लॉय के लिए तो बिल्कुल अर्निंग है। तो ये फिक्स्ड आएंगे कि वेरिएबल आएंगे, फिक्स्ड आएंगे, और ये हमारे फिर से वही कि यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हमारे होने हैं। फिर नेट सैलरी अफेक्ट होगा, बिल्कुल डीए, यहाँ पे देखिए यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुइटी छोड़ दीजिए, आज डिफाइंड वैल्यू, आज कंप्यूटेड वैल्यू, फ्लैट रेट और अटेंडेंस, प्रोडक्शन कहाँ पे क्या लगेगा हम बता देंगे, ठीक है ना। तो डीए जो होता है परसेंटेज ऑन बेसिक मिलता है, तो इसलिए आज कंप्यूटेड वैल्यू ऑप्शन दे दिए। तो यहाँ पे राउंडिंग जो है नॉर्मल राउंडिंग के ऑप्शन ले लेते हैं,
फिर आप जैसे एक्सेप्ट करोगे ऑन करंट अर्निंग टोटल, करंट अर्निंग टोटल्स के ऊपर है ये कैलकुलेट होना है, वही चीज पूछ रहा है। मतलब जितना भी आपकी अभी अर्निंग के जितना टोटल दिखा रहा है उसके ऊपर काम हो जाएगा। स्पेसिफाइड फॉर्मूला के ऊपर हम क्रिएट कर देते हैं ताकि इजी होगा। अब ये पूछ रहा है किसके, आड पे हेड, किसके ऊपर ना, बेसिक पे के ऊपर, ठीक है ना। तो बेसिक पे एंटर कर दोगे, जैसे जैसे ही आगे आगे बढ़ाते जाओगे उसके ऊपर कैलकुलेट होगा। इसका मतलब ये रहा कि बेसिक पे के ऊपर है हमारा डीए कैलकुलेशन होगा, और जो भी पढ़े वो थोड़ा सा भी ज्ञान है उसको पता होगा ये डीए एचआरए टीए जो भी होता है वगैरह बेसिक पे के ऊपर डिपेंड करता है। आप पूछ रहे इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल, बिल्कुल 1 अप्रैल। अब अमाउंट ऑफ टू, तो यहाँ पे हम एक स्पेसिफाइड फॉर्मूला के जरिए हम डिफाइन करेंगे कि कैसे देना है डीए। अब पूछ रहे थे अमाउंट ऑफ टू, तो जिसका सैलरी 25,000 तक होगा, समझ में आई बात, परसेंटेज में ही हम लिखेंगे, परसेंटेज में ही, तो उसको डीए मिलेगा कितना परसेंट दिखा रहा है, डीए जनरली ज्यादा ही परसेंटेज मिलता है, तो 28%। अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 31% हो गया है, 28% हम दे देते हैं, अच्छी कंपनी है। अब देखिए पूछ रहा है अमाउंट ग्रेटर देन 25,000, अमाउंट अप टू हम लिख देते हैं 50,000 तक, समझ में आई बात। तो वही बात है, अब परसेंटेज की वैल्यू, परसेंटेज मतलब परसेंटेज में कैलकुलेट होगा, वैल्यू मतलब फिक्स हो जाएगा। तो वही बात है, इनको भी मिलेगा 28%, कोई समस्या नहीं है। फिर ऐसा पूछता ही जाएगा, जब आपको और कुछ एंट्री नहीं करना है तो एक्सेप्ट मार दोगे यहाँ पे, ठीक है ना, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, फिर एंटर एंटर करते आगे निकल जाओगे, ठीक है ना। जस्ट ए सिंगल मिनट। तो एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। एक बार ये तो हो गया, एक तो डीए हम क्रिएट किए, समझ में आई बात, जनरली डीए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वीट और क्या होता है, बेसिक पे डीए हो गया, एचआरए मिलता है, लोगों को बहुत प्यारा है एचआरए, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है ना। डीए इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करता है, हाउस रेंट अलाउंस घर में रहने के लिए दिया जाता है ताकि आपकी 2 पैसा घर भाड़ा बच जाए, ठीक है ना। तो ये भी अर्निंग ही एम्प्लॉय की अर्निंग ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए डिडक्शन, ये एम्प्लॉय कब आएगा ये चीज हम बताएंगे बाद में आपको, ये अर्निंग से होता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लो, इनकम टैक्स कैसे ना फिक्स्ड है, तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है क्योंकि सैलरी के हेड में जा रहे हैं, तो वेजेस के हेड में जाता है तो डायरेक्ट लिख देते हैं। अफेक्ट नेट सैलरी बिल्कुल एचआरए ही हम लिखेंगे, डिस्प्ले जो पे स्लिप में डिस्प्ले होगा एचआरए ही लिखेंगे। यूजर पर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेच्युटी के बारे में छोड़ दो, आप यूजर देखिए, आज यूजर डिफाइंड लिखा हुआ है, बिल्कुल यूजर डिफाइंड के हिसाब से ही चलेगा। नेक्स्ट ईट, नहीं एचआरए तो परसेंटेज ऑफ बेसिक ही मिलेगा ना, तो आज कंप्यूटर वैल्यू फिर से मारो, और यहाँ पे हम नॉर्मल राउंडिंग मार देंगे और आगे चलते जाओ। ऑन करंट अर्निंग टोटल बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे मारो स्पेसिफाइड फॉर्मूला, तो ऑन स्पेसिफिक फॉर्मूला के ऊपर मारते हैं। फिर से ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, बेसिक पे के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड ऑफ लिस्ट। अब 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, फिर से वही हमारा स्लैब वही रहेगा, अमाउंट अप टू 25,000, जिसका सैलरी है, परसेंटेज उनको कितना मिल जाएगा, जनरली 8 से 10% मिलता है ये, ठीक है ना। एचआरए तो 8% हम मार देते हैं, 25,000 से 50,000 जिनके सैलरी हो जाना है उनको भी परसेंटेज के ऊपर है। अब वो लोग जो है थोड़ा वीआईपी है, उनको 10% मिलेगा, थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज को। जिसका सैलरी अमाउंट अप टू 25,000 होगा उनको 8% मिलेगा, 25 से 50 जिनका होगा 10% मिलेगा। 50,000 से ऊपर फिर से वही कंटिन्यूटी के लिए पूछ रहा है, तो उसके ऊपर भी परसेंटेज 10% ही होगा, लेकिन उसके ऊपर वाला हम कोई काम करेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ इसको भी एक्सेप्ट कर देते हैं। अभी तक हम क्या किए हैं ध्यान से सोचिए, बेसिक पे कर रहे हैं, और यहाँ पे डीए कर रहे हैं, यहाँ पे एचआरए कर रहे हैं, तो टीए भी बहुत जन को मिलता है, ठीक है ना। तो टीए मिलता है मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या चीज होता है, फ्लैट रेट दे देते हैं, सही बात रहेगा। ये भी अर्निंग्स की मतलब अर्निंग फॉर द एम्प्लॉई होता है। आगे देखो फिक्स्ड हम दे देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, ये सब हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की पार्ट है, तो इनडायरेक्ट नेक्स्ट इसको यस मार दो, टीए रहने दो। फिर कैलकुलेशन टाइप आज यूजर डिफाइंड वैल्यू, फ्लैट रेट दे देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। कंप्यूटेड वैल्यू दे देने से भी चलेगा, कोई बात नहीं। कंप्यूटेड वैल्यू के ऊपर हम एक बार दिखा देते हैं आपको। नेक्स्ट वीट क्या होगा, ये चीज स्पेसिफाइड फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वही चीज तो आप बेसिक पे के ऊपर डिपेंड होगा। एंड ऑफ लिस्ट यहाँ पे देख लीजिए एक चीज ना, जिसको 25,000 तक का सैलरी मिल रहा है उनको वैल्यू दे देंगे, परसेंटेज कैलकुलेटेड हो जाएगा, वैल्यू का मतलब हम एक फिक्स वैल्यू दे देंगे। जैसे कि मानो यहाँ पे उन लोग को मिलने वाला है 1,500 रुपए, ठीक है ना। तो क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं वो उनको इधर उधर जाना पड़ता है, तो 1,500 रुपया इनको मिल जाना है, और 25,000 से 50,000 तक जिनका सैलरी है उनको भी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, 2,000 रुपया मिल जाना है। जो ऑफिसर बड़े ऑफिसर होते हैं उनको 2,000 रुपये का सैलरी मिल जाना चाहिए। 50,000 से भी ऊपर अगर किसी का सैलरी होगा तो उनको 3,000 मिलना चाहिए, लेकिन उससे ऊपर वाला सैलरी हम लेंगे नहीं, एक्सेप्ट कर देते हैं। तो अभी तक हम कहाँ गए, बेसिक पे टीडीए एचआरए की गए, पीएफ मिलता है, ठीक है ना। थोड़ा ये सोचने वाला बात है कि पीएफ जो होता है वो इन रियलिटी डिडक्शन होता है। तो दो चीजें हैं, पीएफ जो होता है वो प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉई, वो डिडक्शन होता है एम्प्लॉई से, समझ रहे हो कि बात, वो डिडक्शन होता है। तो ठीक है, हम 10% डिडक्शन की हम बात कर दे रहे हैं।
तो यही चीजें जैसे कि हम आपको सैंपल में दिखाए थे, यहाँ पे आप देख लो एक बार, किसी का बेसिक पे हो रहा है, लास्ट में कॉन्वेयंस पे आएगा, उसको हम टीए में डाल दिए हैं। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉइज पीएफ जो होता है वो डिडक्शन होता है, एम्प्लॉयर्स अगर पीएफ मिलेगा तो वो ऐड होता है जनरली, ठीक है ना। हाउस रेंट अलाउंस ओवर टाइम इन लोग किए हैं, तो ओवर टाइम पे भी हम करेंगे, कोई बात नहीं। आगे देखो, तो पीएफ जो होता है रियलिटी एक डिडक्शन ही होता है, ठीक है ना। तो ये डिडक्शन फ्रॉम द एम्प्लॉय होता है, तो यहाँ पे देखो डिडक्शन, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन लिखा हो, तो एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन तो तब भी सही बात है, एम्प्लॉय फ्रॉम ये देखो भी तभी सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट एंटर करोगे तो अब ये बहुत कुछ सारी चीज पूछेगा आपको। तो ये क्या चीज होता है, करंट लाइबिलिटीज है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। करंट लाइबिलिटी होते हैं बिल्कुल, एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन है तो ये करंट लाइबिलिटी होते हैं, क्योंकि हमको बाद में जाकर के पेमेंट करना था। अफेक्ट नेट सैलरी बिल्कुल, वो पूछ रहा है कि ये सैलरी स्लिप में दिखाना चाहिए क्या चीज, पीएफ के हिसाब से दिखाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग होता है, नॉर्मल राउंडिंग मतलब जिस हिसाब से आप डेली राउंडिंग अप करते हो, ठीक है ना। तो ये ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला करंट अर्निंग्स के ऊपर है, करंट डिडक्शन टोटल के ऊपर है, स्पेसिफाइड फॉर्मूला ही देते हैं क्योंकि बेसिक पे के ऊपर है, बेसिक डीए एचआरए, बेसिक और डीए के ऊपर है, ये 10% कटता है, समझ में आई बात। तो पीएफ जो होता है तो वही चीज़ें, तो बेसिक के ऊपर भी 10%, डीए के ऊपर भी 10% दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आप देखो नेक्स्ट वीट जैसे कि हम कर रहे हैं, आड पे हेड यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। आड पे हेड कर देंगे तो यहाँ पे डीए भी ऐड कर देंगे, एंड ऑफ लिस्ट आप मार देते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो चीज़ें बेसिक पे और डीए दोनों के ऊपर कटेगा, उसका मतलब यही रहा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अमाउंट अप टू, तो जिसका सैलरी 25,000 तक होगा उसको परसेंटेज पीएफ 10% कटेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीट 25,000 से 50,000 जो होगा उनके ऊपर भी परसेंटेज 10% ही कटेगा, हमारे सैलरी के ऊपर भी 10% ही मिलते हैं, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर भी जिसका होगा उसका भी 10% कटेगा, और यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर देते हैं। ये तो रहा पीएफ रहा। अब थोड़ा सा सोचने वाला बात है, पीएफ जो होता है हमारे सैलरी से कट जाता है, ईपीएफ जो होता है वो पीएफ के ऊपर मिलता है, समझ में आई बात, यही बात है। एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड जो होता है, लेकिन वो सैलरी स्लिप में तो दिखेगा नहीं, पेरोल में तो आएगा नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उनका पीएफ अकाउंट में जमा होता है, उनको सैलरी के हिसाब से नहीं, अभी नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ये सही हो सकता है, बिल्कुल ये एक डिडक्शन है ही, ये सही हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे और एक हम क्रिएट करते हैं ये सही, तो ये एम्प्लॉय का इंश्योरेंस स्कीम होता है, तो ये अर्निंग है बिल्कुल नहीं है, ये एसआई का पैसा आपके से कटेगा, ये डिडक्शन होता है। और ये हमारे इस तरह की जो ईएसआई है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह क्या लिखा हो ये लाइबिलिटी में ही डाल दो, सही बात रहेगा। करंट लाइबिलिटीज में नेक्स्ट अफेक्ट नेट सैलरी ये सही दिखाएगा, आज यूजर डिफाइंड वैल्यू, या फिर सीधा बात लिखते हैं हम कंप्यूटर वैल्यू के ऊपर ही दे देंगे नेक्स्ट। और ये सही सब में कट सकता है, फ्लैट रेट भी हम दे सकते हैं ऑप्शन, ठीक है ना। जैसे ही हम फ्लैट रेट मार देंगे, कंप्यूटर वैल्यू ही मारो, नेक्स्ट इट नॉर्मल राउंडिंग ये चीज कर दो एंटर। फिर आप पूछ रहे हैं करंट स्पेसिफाइड फॉर्मूले के ऊपर है, ये सही पैसा कैसे क्या कटेगा, देखो आप पे हेड करते हैं बेसिक पे, नेक्स्ट इट एंटर करो, बेसिक पे जिसका दे देंगे हम 25,000 तक, उनका वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, ये सही पैसा जनरली कितना कटता है ना, ये कुछ इंस्टॉलमेंट में करता है, जिंदगी भर नहीं कटता आपका ये सही पैसा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन दे देते हैं 1,200 रुपये, जिसका एक काम करते हैं ना 1,000 रुपये लिखते हैं, 1,000 रुपये 25,000 तक, 25,000 से 50,000 जिनका सैलरी होगा वहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू कटेगा कुछ 1,200 रुपये तक, और यहाँ पे 50,000 से ऊपर भी अगर किसी का वैल्यू होगा तो उनका 1,500 रुपये ये सही पैसा कट जाएगा, ठीक है। अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब क्या कह रहा हम एक बार देख लेते हैं। तो जनरली पे हेड ही एक समझने वाला चीज है, माना कि और क्या दे रहा है हमारा कंपनी, इस महीना बोनस भी दे रहा है, ठीक है ना। बोनस ही पहले से बना करके रख देते हैं, हर एक महीना नहीं मिलता है, जिस महीना मिलेगा इसमें एंट्री करोगे, जिस महीना नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय, ये तो एम्प्लॉय के लिए अर्निंग ही होता है, फिक्स रेट में आप चाहे तो दे सकते हो, वेरिएबल तो वेरिएबल हो सकता है, कोई बात नहीं। तो फिक्स रेट के ऊपर करते हैं बिल्कुल, ये सब तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मार देते हैं। नेट सैलरी एफिशिएंट बोनस नेक्स्ट, आज यूजर डिफाइंड उस टाइम जितना देना है बोनस तो यूजर डिफाइंड मार के छोड़ देते हैं, जिस महीना जितना देना होगा उतना दे देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया बोनस के ऊपर, टीए तो बना चुके हैं। और एक चीज रिम्बर्समेंट मार देते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको समझा रहे हैं रिम्बर्समेंट क्या चीज होता है ना। जब क्या होता है कि जब पॉकेट से आप खर्चा किए हो, मानो कहीं गए हो एक टूर ट्रैवल्स में, वहाँ पे कहीं पे होटल वगैरह के खर्चा आप दे चुके हो, खाना वगैरह के खोला
खर्चा आप खुद दे चुके हो। कंपनी आपको सैलरी देने का टाइम वो बिल्कुल डिफाइन करेगा, सैलरी देने का टाइम आपको दे दिया जाएगा। तो ये तो आपके लिए फिलहाल मिल रहे हैं ना, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज हो सकते हैं, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज में रख दो। नेक्स्ट इट ये फिक्स्ड वेरिएबल लिखा हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये रिम्बर्समेंट कर रहे हो तो आपकी लेकिन तो खर्चा रहेगा ना, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। नेक्स्ट इट आप एक नेट सैलरी, नेम टू बी डिस्प्लेस रिम्बर्समेंट बिल्कुल सही है। आज यूजर डिफाइंड वैल्यू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, हाँ बिल्कुल, जब रिम्बर्समेंट जितना देना हो तब उतना दोगे ना। नेक्स्ट इट एक्सेप्ट कर दो। यूजर डिफाइंड वैल्यू हम जब कर देंगे दैट मीन्स कि जिस महीना पेरोल कर रहे हो उस टाइम में जो एंट्री करोगे वही लेगा, ठीक है। अभी तक यही बात है। अब ये तो रहा कुछ चीजें, अब क्या करेंगे देखेंगे। जो लीव में रह रहा है तो उसका पैसा कटेगा, जो ओवर टाइम कर रहा है उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। बात तो समझ रहे हो कि नहीं, दिस इज द थिंग। तो अभी देखो एक लीव क्रिएट करते हैं। तो नेक्स्ट इट हम लीव क्रिएट कर लेते हैं। लीव जिसका मतलब जिसका छुट्टी रहेगा तो जानबूझ के जो भाग गया उसका सैलरी कट जाएगा, तो लीव की पहले पे हेड बना लेते हैं। तो लीव जनरली थोड़ा अलग टाइप होता है, ये अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय नहीं होंगे, ये डिडक्शन होंगे एम्प्लॉय से, तो एम्प्लॉय से पैसा कट जाएंगे। तो फिलहाल सब कुछ ही इनडायरेक्ट चल रहा है तो इसको भी इनडायरेक्ट ठोक ही देते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में आगे जा, नेक्स्ट येस मार दो, फिर नेम टू डिस्प्ले लीव आज यूजर डिपेंड वैल्यू कंप्यूटेशन ऑन अटेंडेंस, इसको ध्यान देना है, ऑन अटेंडेंस इसको रखना पड़ेगा क्योंकि अटेंडेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और जैसे ही हम अभी बनाए थे लीव विदाउट पे वाला, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और ये कैलकुलेशन पीरियड डेज के हिसाब से ये कटेगा। तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल मारते हुए इसको एक्सेप्ट अगर हम कर देते हैं, तो लीव के बाद क्या आ जाते हैं, ओवर टाइम आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे क्रिएट किए थे तो नेक्स्ट हम क्रिएट कर देते हैं ओवर टाइम, और यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, ये ओवर टाइम बिल्कुल अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होंगे, फिक्स्ड हो गए। और ये चीज़ जो है उनको पैसा देना पड़ेगा, तो हमारे हाथ से पैसा चल जाएगा, एक्सपेंसेस में डाल दो। और यूज कैलकुलेशन पर ग्रेच्युटी को छोड़ दो, आगे चलो। ये चीज होते हैं ऑन प्रोडक्शन बेसिस में, ठीक है ना। दैट मीन्स कि ओवर टाइम जो होते हैं आवर्स ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से दिए जा रहे हैं। तो अभी देखो जैसे दिखाई दिया, हम ओवर टाइम यहाँ पे क्रिएट किए थे लिस्ट ऑफ प्रोडक्शन टाइप, तो ओवर टाइम इसको एंटर कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है ना। दिस इज द थिंग। ओके देन अगर ये आवर्स की क्रिएशन आपके पास नहीं होगा तो यहाँ पे जाकर के आप अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप में यहाँ पे क्रिएट कर देंगे आप, जैसे हम दिखाए थे फिलहाल यहाँ पे आवर्स सब क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो और अच्छा से हम सब कुछ क्रिएट कर लिए हैं, एक बार चेक करते हैं वंस। जैसे ही आप ये अल्टर के ऑप्शन में आ जाओगे, अल्टर के ऑप्शन में आ जाओगे तो पेरोल मास्टर आप देखो कैटेगरी कितना बना चुका है, हम फंक्शनल मैनेजर के ऊपर काम करेंगे। एम्प्लॉय ग्रुप बन चुका है, देखो 2 मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट, और एम्प्लॉई अभी तक नहीं बना है, एम्प्लॉई बनाएंगे हम। यूनिट्स ऑफ वर्क देखिए आवर पीसेस यहाँ पे आ चुका है, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में 2 आना चाहिए। लीव और ओवर टाइम नहीं बनाए तो आप ऐसा बना लीजिए। नेक्स्ट इज पे हेड्स में देखिए बेसिक पे, बोनस, डीए, ईएसआई, एचआरए, लीव, ओवर टाइम, पीएफ, रिइंबर्समेंट, ये सब कुछ लगभग आ चुका है। फिर डिफाइन सैलरी, यहाँ से आप सैलरी कभी डिफाइन कर सकते थे। मार्केटिंग किसका कितना पैसा होगा तो कैलकुलेशन टाइप वगैरह, तो ऑटोमेटिकली सैलरी वहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे देखो पेरोल वाउचर टाइप, पेरोल वाउचर टाइप कितना बनाए हैं, इतना कुछ बना चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अभी तक एम्प्लॉई नहीं क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पे 2 एम्प्लॉई बना देंगे बिल्कुल, ठीक है, 2 ग्रुप में। तो यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन में आ जाते हैं। तो पहले से कैटेगरी पूछ रखा है, तो कैटेगरी में हम फंक्शनल मैनेजर बताए थे, इसमें इस कैटेगरी में ले जाते हैं। मानो कि एक का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका नाम दे देंगे हम दिनेश राज, ये वाला पहला नंबर दे देंगे। अंडर ये पूछ रहा है, ठीक है, अंडर में क्या चीज़ें पहले देख लेते हैं। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बंदा है कि सेल्स डिपार्टमेंट का पूछ रहा है, तो इसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बंदा है, हम ये लिखते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 अप्रैल का था। डिफाइन सैलरी डिटेल यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल यही तो मौज है, यहाँ पे येस मार देंगे। अब एक एक चीजें पूछेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बेसिक पे सबको ही मिलेगा, तो बेसिक पे अभी क्यों कुछ नहीं पूछ रहा है ना, बाद में उसको डिफाइन कर देंगे। फिलहाल अभी इसको क्या क्या मिलेगा वही पूछ रहा है। तो ये मिलता है, फिर उसके बाद डीए दिया जाता है, डीए के बाद एचआरए सबको मिलता है। जहाँ पे वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है ना, जहाँ पे वैल्यू चाहिए होगा ऑटोमेटिक पूछ लेगा, आप देखो। तो अभी हम कर रहे हैं इसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही चीजें, और ये पीएफ तो सबको होता ही है, डिडक्शन हो जाते हैं पीएफ। पीएफ के बाद बिल्कुल आ जाएंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो सबको मिलेंगे। फिर आज इस साल बोनस भी मिल रहे हैं इस महीना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लो बोनस भी मिल रहे हैं। नेक्स्ट हिट जब अगर यहाँ पे वेरिएबल पूछ रहे होते तो बिल्कुल वो दे दिया होता। बोनस के बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, अच्छा रुको 1 मिनट, बोनस हो गया। नेक्स्ट हिट ये सही भी इस बार मिलने वाले हैं। लीव अंडरस्टैंड द पैसा, अभी देखो पूछा कि लीव कितना रेट पे क्या वगैरह होगा, ठीक है ना। तो ये पूछा है।
तो लीव अगर कोई छुट्टी में होगा तो इसको कितना करके कटेंगे ना, 500 रुपये पर डेज। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो डेज पूछ लिया, ठीक है। और ओवर टाइम, ओवर टाइम अब कैसे देखोगे, पर आवर्स, रेट पर आवर, ये डिफाइन करना पड़ेगा ना, डिफाइन नहीं करोगे तो कैसे होंगे। तो पर आवर ओवर टाइम इसको कितना पैसा मिलने वाला है वो भी पूछ रहा है। तो 100 रुपीज़ हम दे देते हैं और लास्ट में हम डिफाइन करें कितना घंटा वो काम किया है, ठीक है। और रिम्बर्समेंट भी यहाँ पे मिल जाने वाले हैं, एंड ऑफ लिस्ट। तो इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। अब जितने भी सारे रहेंगे एम्प्लॉय की डिटेल, ये एम्प्लॉय की डिटेल हम एक बार फास्ट फॉरवर्ड में फिलअप कर देते हैं, ठीक है ना, जैसे कि एम्प्लॉय नंबर वगैरह एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम बैंक डिटेल भी दे सकते हैं। बैंक डिटेल में जैसे ये ऑप्शन मार देंगे तो बैंक डिटेल का अकाउंट नंबर पूछ रहा है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक, ब्रांड नेम और ब्रांच हम डिटेल फिलअप कर दे रहे हैं। और उसको पैसा कैसे पेमेंट करना है, ई फंड ट्रांसफर के जरिए पैसा पेमेंट होगा। तो ऑटोमेटिकली ई फंड ट्रांसफर, दैट मींस ऑनलाइन जैसे ही ट्रांसफर हो जाएंगे, इसकी डिटेल सारे के सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप उसे कंपनी बैंक कहाँ से पेमेंट करना है ना, एचडीएफसी बैंक से पेमेंट करना है। तो बेनिफिशियरी कोड भी एक तो दे देते हैं, दैट मीन्स कि उस बेनिफिशियरी कोड जैसे ही एंट्री कर देंगे इसका सारे के सारे डिटेल आ जाएंगे। सो यहाँ पे हम क्या है, देखो एक एम्प्लॉय की आपकी डिटेल रहेगा तो आप उसको ट्रैक करने में इजी होगा। तो जैसे कि एम्प्लॉय के नंबर दे देते, उसका डेजिग्नेशन, ये मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग फंक्शन काम करता है, कहाँ का ना, कोटक का बंदा है, उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, उसका पिताजी का नाम, माताजी का नाम, उसकी बीवी का नाम, सब कुछ हम फिलअप कर चुके हैं। स्टैट्यूटरी डिटेल फिलअप करके भी इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा एक एम्प्लॉय, ठीक है ना। दूसरा वैसे ही हमारा प्रोजेक्ट फंक्शनल मैनेजर दूसरा एम्प्लॉय को क्रिएट कर देते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे राजेश राजेश शर्मा है, और उसका भी डिटेल वैसे ही हम डिटेल ए टू जेड फिलअप कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अंडर ये आ जाएगा सेल्स डिपार्टमेंट, क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट बात खत्म हो चुका है। तो अब ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग वही था, डिफाइन सैलरी डिटेल, इसको भी कर देते हैं यस। अब देखिए सैलरी डिटेल डिफाइन कैसे करेंगे, बेसिक पे, इसको भी क्या क्या मिलेगा, बेसिक पे मिलेगा, डीए मिलेगा, फिर एचआरए मिलेंगे, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। और पीएफ से पैसा कटेंगे ही, फिर आपको उसको क्या क्या मिलेगा, टीए मिलेगा, और इस महीना बोनस मिल ही रहा है सबको, ठीक है ना। नेक्स्ट ईएसआई होंगे, लीव हो तो पैसा कटेगा, ठीक है। तो कितना करके लीव होगा तो पैसा कटेगा ना, 500 रुपया पर डे के हिसाब से कटेगा। और ओटी ओवर टाइम इसको मिलेगा ही, ठीक है ना। ओवर टाइम कितना मिलेंगे इसको, जो है इसको 200 रुपया करके पर आवर काम करेगा, मिलेगा। रिम्बर्समेंट कुछ खर्चा किया होगा तो उसको पैसा वापस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर दे रहे हैं, दैट मीन्स हम सैलरी डिटेल उसका डिफाइन कर चुके हैं। उसके बाद हम उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देंगे। तो उसकी बैंक डिटेल फिर से दे देते हैं, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच नेम और ट्रांजैक्शन कैसे होंगे सब कुछ डिफाइन कर देंगे, तो बाद में वो इजी होगा ट्रांजैक्शन करना। तो कंपनी की कौन सी बैंक से पैसा कटेगा ना, एचडीएफसी बैंक से पैसा कटेगा। और उसका जो बैंक है वो रहा एचडीएफसी बैंक फिर से, लेकिन वो जाजपुर टाउन का। बेनिफिशियरी कोड नंबर दे देते हैं ताकि वो पेमेंट करने के टाइम ऑटोमेटिकली बैंक में सारे के सारे डिटेल निकल जाएगा। एंड ऑफ लिस्ट मारते हैं, उसका स्टैट्यूटरी डिटेल भी फिलअप कर देंगे, ठीक है ना, जैसे पहले ही था। तो यहाँ पे आपका पान नंबर भर देंगे, आधार नंबर, यूनिवर्सिटी, सब कुछ हम भर देंगे। तो यहाँ पे फंक्शनल मैनेजर जो राजेश शर्मा था, उसका सेल्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है, उसके सारे के सारे डिटेल हम भर चुके हैं। जैसे कि उसका एम्प्लॉई नेम, उसका डेजिग्नेशन, वो काम क्या करता है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर नेम, स्पाउस नेम, फोन नंबर वगैरह, उसका ईमेल आईडी, सब कुछ दे करके स्टैट्यूटरी डिटेल फिलअप करके यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर दिए, दूसरा एम्प्लॉई हमारा बन गया। तो उसके बाद जो है, अब देखिए एक एक चीज हम जो बना रहे थे यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं आपको। अल्टर अल्टर पेरोल वाउचर में यहाँ पे देखिए अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप है, तो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप अब डिफाइन करेंगे तब ना होगा, तो कौन कितना काम किया है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम चल जाते हैं, आप जैसे कि वाउचर के ऑप्शन में भी अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, और अदर वाउचर्स में चल जाएंगे, और यहाँ पे अटेंडेंस में चल जाएंगे। तो अटेंडेंस यहाँ पे लगा लेते हैं, और ऑटोमेटिकली जो थे हमारा एम्प्लॉय वो दिखा दे रहा है। तो सबसे पहले जो दिनेश राज है एंटर मार देते हैं। तो अटेंडेंस टाइप किया, पहले लीव उसकी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। यही वही बात है, करंट बैलेंस कुछ नहीं है। आप पूछ रहे कितना दिन लीव में था, वो बंदा 3 दिन लीव में था, तो ऑटोमेटिकली वहां पे आ गया होगा। फिर से दिनेश राज की हम लीव तो हो गया, उसकी ओवर टाइम डिफाइन करते हैं कि ओवर टाइम कितना काम किया। एक बार देखो दिनेश राज जो है हमारा एम्प्लॉय, ये नंबर के साथ, तो फिलहाल ये 3 दिन छुट्टी में रहा, और ओवर टाइम कितना दिन काम किया ना, वो बेचारा इस महीना पूरा के पूरे 10 आवर्स ओवर टाइम काम किया है। और उसके बाद राजेश शर्मा की बात करते हैं। तो राजेश शर्मा की पहले छुट्टियों की बात कर लेते हैं। लीव कितना दिन में रहा, ये 5 दिन में रहा, उस हिसाब से उसके पैसा कट जाएंगे।
और फिर से राजेश शर्मा ओवर टाइम कितना काम किए हैं एक बार देख लेते हैं। मानो कि ये पूरा 20 घंटे ओवर टाइम काम किए हैं। तो अलग अलग लोगों की हम अलग अलग पहले से रेट्स फिक्स कर रखे हैं, ठीक है। तो कौन कितना क्या कितना कटा जाएगा, तो बीइंग यहाँ पे अटेंडेंस टेकन हम लिख देंगे। तो बीइंग अटेंडेंस इन ओवर टाइम रिकॉर्डेड, और इसको हम सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, यही बात है। लेकिन कौन से डेट के हिसाब से, अभी देखिए हम एक काम करते हैं, इस महीना की लास्ट में चल जाएंगे तो सबसे बड़ा, तो इस महीने की लास्ट मार देते हैं, ठीक है ना, 31 मई 2021। मानो एक मई महीने के लिए काम कर रहे हैं, वही बात है। तो इसको फिर हम कर देते हैं एक्सेप्ट कर देते हैं। वाउचर, वाउचर में यहाँ पे बिल्कुल आपकी हमारा पेरोल वाउचर ही होना चाहिए। अगर ये सिलेक्ट आपकी नहीं हुआ है तो अदर वाउचर चल जाइए। अदर वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे देखिए पेरोल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। पेरोल सिलेक्ट करने के बाद पूछ रहा है कि अकाउंट्स कौन से क्या वगैरह। हम एक काम करेंगे, ऑटोफिल के ऑप्शन में चल जाएंगे, पेरोल ऑटोफिल, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। पहले सबसे पहले यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड में यहाँ पे हम जो पीरियड सिलेक्ट किए थे 1/5 से लेकर के 31/5 इस डेट की, ठीक है ना। तो और आपकी जो कैटेगरी रहे होगा यहाँ पे ऑल आइटम जैसे ही आप सिलेक्ट कर दोगे सारे के सबके लिए, और अब यूजर डिफाइंड हो जाएगा। एम्प्लॉय नेम रखना चाहते हैं, कौन से अकाउंट से पेमेंट होंगे, एचडीएफसी अकाउंट से। ये मारोगे तो कैसा क्या, इंटर बैंक ट्रांसफर नया अपडेट है, तो आपकी अगर फीचर वैसा नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लेटेस्ट वर्जन यूज करो, अब हो जाएगा, ठीक है ना, यही बात है। फिर से वही पूछ रहे 10 बार पूछते जाएगा, एंड ऑफ लिस्ट हम ऑप्शन मार देंगे। तो किसको क्या कितना पैसा देना है पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि किसका बेसिक पे रिम्बर्समेंट ये तो कुछ पता ही नहीं था। तो पहले एक काम ये कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बेसिक पे हम देख लेते हैं किसका क्या है। तो इसका जो बेसिक पे है, ठीक है ना, सबसे पहले हम डिफाइन किए थे 25 से 50, 25 से अंदर 25 के ऊपर हम सिलेक्ट किए थे। फंक्शनल मैनेजर मानो ये दिनेश राज है, तो इसको पहले हम सिलेक्ट करते हैं 25,001, एंटर कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है बोनस 1000 मिल रहा है इस महीना, और रिम्बर्समेंट कितना किए थे ये 1500 रुपया, तो उनको रिम्बर्समेंट हो रहा है। इनका जो बेसिक पेमेंट कितना है ये 35,000 रुपया है, और इनके जो बोनस है ये इसको भी 1000 मिल रहे हैं, और ये इस महीना खर्चा किए थे 2000 रुपया राजेश शर्मा, ठीक है ना। एंटर मार देते हैं। तो फिर वही बात है, ई फॉर ट्रांसफर ये पूछ रहा है, कंट्रोल ए मार दो, और यहाँ पे नरेशन दे देना है, कंट्रोल ए मार देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, एक बार बात हो गया। सेकंड टू नेक्स्ट वीक फिर से ऑटोफिल के ऑप्शन में चल जाते हैं, पेरोल में अब ले जाते हैं इसमें सैलरी, ठीक है ना। यूजर डिफाइंड हम कर चुके हैं, अब ले जाएंगे सैलरी, फिर से वही 1/5 से लेकर के 31/5 तक हम एंट्री कर देते हैं, और हमारा जो कैटेगरी रहेगा वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सारे के सारे एम्प्लॉय के लिए हम डिफाइन करेंगे ये एचडीएफसी बैंक अकाउंट, कंट्रोल एक्सेप्ट कर देते हैं। अभी देखिए सब कुछ फिलअप हो गया है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, क्योंकि एक बार हम डिफाइन कर दिए तो जिसका जो जितना पैसा होना चाहिए था ये सब कुछ डिफाइन हो चुका है, ठीक है। अब इस चीज जो है ऑटोफिल को अभी हमको एक्सेप्ट कर देना है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इसमें एंटर कर दो, एक्सेप्ट कर दो। अब जो पूछ रहे हो, ठीक है ना, उसको इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो। ये चेक पे कहाँ पे दिखा रहा है यार, हम तो ई फंड ट्रांसफर, तो ई फंड ट्रांसफर मार करके यहाँ पे देखिए जो जो डिटेल था वो भी दिखा दिया, कंट्रोल एक्सेप्ट कर सकते हो। पे पीरियड पर 1 मिनट ये वगैरह चेक नंबर पूछ रहा है, ये एक्सेप्ट कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है एक्सेप्ट। अभी क्या हुआ ना, एक बार हम डिफाइंड किए यूजर डिफाइंड उसमें एक्सेप्ट हो चुका है, और नेक्स्ट टू डीएचआर वगैरह आप सब देखे, सारे के सारे चीज ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि हम पहले से कैलकुलेट डिफाइन करके रखे थे, समझ में बात। तो अभी फिलहाल तो हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, और यहाँ पे देखेंगे पे स्लिप कैसे दिखाई देगा हर एक लोग की, ठीक है ना। तो पेरोल रिपोर्ट में जाते हैं, और सबसे पहले यहाँ मारते हैं पे स्लिप, यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, और कोई एक पर्सन सिलेक्ट करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर नाम के बाद जैसे ही पे स्लिप सिलेक्ट करते हैं। तो ये क्या धुंधला धुंधला ब्लैंक दिखाई दिया, कोई बात नहीं, ये पीरियड चेंज हुआ होगा। ये देखो स्पेशली फॉर सितंबर, हम तो मई की काम किए, सितंबर का तो काम ही नहीं किए। पीरियड हम मार लेते हैं, तो 1 मई से 31 मई, ठीक है ना, ये पीरियड मार लेते हैं। और यहाँ पे अब देख लो, ठीक है ना। तो ये देखिए पूरा पे स्लिप फॉर मई 2021 दिखाई दिया दिनेश राज की। तो ये दिनेश राज की पे स्लिप, इसमें से बेसिक पे, डीए, एचआरए, टीए, बोनस, ओवर टाइम, रिम्बर्समेंट। जैसे ही हम उसको पेमेंट करने जाएंगे, अगला को हम पेमेंट करने, अभी तक हम फिलहाल ये पेरोल किए हैं, तो पेमेंट वाउचर में जाकर के उसको पेमेंट भी कर सकते हैं। कितना 39,000 उसका पैसा हो रहा है। तो टोटल अर्निंग्स फिर टोटल डिडक्शन के बाद उसको नेट पैसा हम जो देना है, देख सकते हैं नेट अमाउंट 34,800 उसको देना है। तो पेमेंट में जाकर के उसको 34,900, 34,800 उसका दिखा भी रहा होगा ड्यू, पेमेंट आप कर सकते हैं। ये पे स्लिप है, समझ में बात। तो इसको फिलहाल कि हम ये जैसे कि हम दिनेश राज का पे स्लिप देखें, आप मानो किसी और की भी दे सकते हैं। ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट और कौन था, राजेश शर्मा, राजेश शर्मा का भी पे स्लिप देखेंगे, वही सेम चक्कर है। ऑल्ट F2 मारो, डेट चेंज करो क्योंकि मई महीना की काम हो रहा है,
तो ओ वाओ, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो पे स्लिप, ठीक है ना। और इस पे स्लिप में सब कुछ दिखा रहा है यार, लीव, ओवर टाइम, सब कुछ। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे प्रीव्यू के ऑप्शन में चल जाते हैं, और ये बहुत सही रहा लेकिन ये पे स्लिप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो ट्रेडर्स जो आपकी कंपनी रहेगा, पे स्लिप फॉर में दिखा रहा है, नाम दिखा रहा होगा, एम्प्लॉय का नंबर, फंक्शन डिजिग्नेशन, बैंक डिटेल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टास्क रेज्यूमे, सब कुछ दिख रहा है भाई। तो बात यही है कि सब कुछ आपको पहले से डिफाइन कर देना पड़ेगा, पहले से फिलअप करना पड़ेगा। और लीव कितना दे रखा था, 5 दिन। तो 5 दिन का पैसा भी उसका कट चुका है, ये देखो डिडक्शन में आ रहा है, देखो लीव, लीव डिडक्शन के साइड आना चाहिए, वो भी सही चल रहा है। और ओवर टाइम आपको 20 घंटा ओवर टाइम का पैसा देना पड़ता है, तो ओवर टाइम देखिए अर्निंग्स की हेड में आ चुका है। और ये देखो डिडक्शन के हेड में लीव आ चुका था, रिम्बर्समेंट उसको बंदा पैसा पकड़ से खर्चा किया था तो उसको पैसा मिल जाना चाहिए था, 2000 मिला। तो टोटल ऐसे करते हुए ग्रॉस उसका 57,300 हो रहा था, लेकिन डिडक्शन के चलते कुछ 8,000 PAPSI की डिडक्शन हो चुका, तो बंदा को फिर मिलेगा नेट जो अमाउंट है मिलेगा, ये देखो 51,620। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, 51,620 उसको पैसा मिलने वाला था। ग्रोस सैलरी के हिसाब टोटल देखा जाए तो 49,120 उसको पैसा मिलेगा। यहाँ पे सिग्नेचर करके अब इस चीज को पकड़ा भी सकते हो अगले को, ठीक है ना। यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन मार्क रहे। तो ये बात है, ये तो रहा आपकी पे स्लिप, ठीक है। और क्या क्या डिटेल पेरोल में हम देख सकते हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आगे का आप ये देखो पे शीट भी देख सकते हो, पे शीट में क्या दिखा रहा है एक बार देखते हैं। फंक्शनल मैनेजर में जा करके हम दिनेश राज सिलेक्ट करते हैं, तो पे शीट में वही एक बात है कि आपको बेसिक DA HRA कैसे क्या, फिर से Alt F2 करके हम मई के महीना ले लेते हैं, 1/5 से 31/5, ठीक है ना। तो पे शीट का मतलब बेसिकली हो गया कि एक जन का जो मतलब स्प्लिट अप हो गया, ठीक है ना। उसमें देखो बेसिक कितना, DA कितना, ये वगैरह सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है ना। आगे और भी कॉलम से ऐसा दिखा रहा है, एक बार मार्क करके चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो लीव दैट मीन्स कि नेक्स्ट टू इट नेट अमाउंट दिखा रहा है 33,300 रुपए। तो इसको पे सीट कहते हैं, जितना जन का आप दिखाना चाहते हो उतना जन का भी यहाँ पे दिखा सकते हो। समझ में आई बात, यही बात है, कंपैरिजन भी कर सकते हो वगैरह। नेक्स्ट टू इट आप देखो, जैसे कि यहाँ पे देखो न्यू कलम है, न्यू कलम फिर से वो पूछ रहा है न्यू कलम कुछ चीज का दे दोगे तो यहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हो। अच्छा वैसे और पे सीट के बारे में और क्या है, अटेंडेंस सीट है, अटेंडेंस सीट पे आप देख सकते हो, फिर से वही बात है, पर्टिकुलर जो भी आपका मंथ चल रहा होगा उस मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दिनेश राज 3 दिन छुट्टी में था, ये 5 दिन, और ओवर टाइम इतना इतना कर चुका है। अगर अटेंडेंस और OT का भी कोई पूछ रहा है आपको डिटेल व्यू, तो इसको भी आप प्रिंट करके इस चीज को भी पकड़ा सकते हो। एक बार देख लेते हैं हम प्रीव्यू में जा करके, किसका कितना दिन लीव है, किसका कितना दिन एब्सेंट है, वो दिखा रहा है। और पेमेंट एडवाइस, पेमेंट एडवाइस भी ये कर सकते हो। पेमेंट एडवाइस क्या होता है कि बेसिकली पेमेंट एडवाइस होता है कि हम बैंक को पेमेंट करें कि इस बंदा को ये अकाउंट नंबर से इतना पेमेंट होना है, ठीक है ना फाइनली। तो पेमेंट एडवाइस भी वहां पे बिल्कुल आपको दिखाई देगा ही, पेमेंट एडवाइस भी आ जाना है, ठीक है ना। तो पेमेंट एडवाइस हम एक बार दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे जा करके पेमेंट एडवाइस मार रहे हैं। ये आपका जो पीरियड जो है वो गलत दिखा रहा, तो कोई बात नहीं, प्रीव्यू यहाँ पे हम मारते हैं, कॉन्फ़िगर के ऑप्शन में चले जाओ और यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट करो, 1 मई से 31 मई, ठीक है ना। इसको एंटर कर दो और अभी फिलहाल के लिए एक्सेप्ट कर दो। अभी के लिए प्रीव्यू देख लेते हैं। देखिए 2 जन हमारे पास थे, तो ये बहुत सही बात है। इस अकाउंट नंबर में जितना जो करोगे, IFSC कोड अगर दिखाना है तो IFSC कोड दिखाएगा, अकाउंट नंबर दिखाएगा। फाइनली देखो नेट पेमेंट जो होता है वही पेमेंट करना होता है, तो ये बैंक को भेजा जाता है। पेमेंट एडवाइस इज समथिंग दैट सेंड टू द बैंक फॉर द पेमेंट। तो वो सिग्नेचर मार करके जैसे ही आपकी जो ऑथराइज सिग्नेचर मैनेजर मार देंगे तो वो पेमेंट हो जाएंगे। एम्प्लॉय विदाउट ईमेल आईडी यहाँ पे, क्योंकि अब किसी को नहीं मिलना चाहिए आपको ईमेल आईडी। पेरोल स्टेटमेंट किसको कहते हैं ना, बेसिक पे एंटर कर दोगे तो यहाँ पे पेरोल स्टेटमेंट भी दिखाई देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट एम्प्लॉय पे हेड ब्रेकअप देख सकते हो, पे हेड एम्प्लॉय ब्रेकअप देख सकते हो। एक बार मारते हैं, ठीक है ना, दिनेश राज मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक बार मार करके देखते हैं कि ये देखो ब्रेकअप वाइज, ठीक है ना। करंट लाइबिलिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, उसके एंटर में क्लिक करोगे तो ये सही वगैरह कितना है, उसमें एंटर करोगे तो कौन सा महीना ये सही क्लिक किया था, उसमें एंटर करोगे तो फिर से पेरोल दिखाएगा, उसमें फिर आप सीधा सीधा एंट्री के पास चले जाओगे। तो ये ब्रेकअप वाइज भी आपको देख सकते हो। तो ये फिलहाल कुछ था सारे के सारे पेरोल की जो सिस्टम था टाली के जरिए कैसे कर सकते हो। ग्रेचुटी वगैरह उसका जो एडवांस रहेगा वो फिर जब हम टाली इन डिटेल कोर्स में बात करेंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, फिलहाल के लिए आपको बिल्कुल, if you really like my efforts then hit a like, understand the point and you share to the friends, वो आपकी हेल्प हो जाएगा। और stay connected, समझ में आई बात। तो वही बात है, आपको कैसे कनेक्टेड रहना आपको पता है ही, वैसे ही वैल्यूएबल एंड इन्फॉर्मेशन वीडियोस और क्लासेस हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए वेलकम बैक, जय हिंद।